गाइस आज हमारा नेक्स्ट डे है ना। और ये देखो इंडिया का स्टाइल, इसमें क्या ना लिखा हुआ है। इंडिया बना रहा है, बिस्किट बनाएगा फिर खाएगा। बस आप हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं जस्ट अभी स्टोर पे आई, अभी क्या मतलब इन द मॉर्निंग के टाइम स्टोर पे आई। और इस टाइम पे देखो स्नो तो कल पूरा दिन पड़ी है और आप दिख ही रहा होगा पूछे के पीछे पूरा क्या हाल हुआ पड़ा, पूरा वाइट। तो पूरा दिन स्नो पड़ी और उसके बाद इस टाइम पे हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। बट रोड वगैरह तो आपको पता है स्नो रिमूवल के जो ट्रक आते हैं वो हटा जाते हैं, बिकॉज उनको वो हटाना ज़रूरी है। विंड इतनी ज़्यादा ठंडी और तेज़ चल रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है अभी भी। फिर भी मतलब ये है कि स्नो हटानी इनको इसलिए ज़रूरी है। अगर ये हटाएंगे नहीं ना तो कोई कार वगैरह स्लिप करेगी या कुछ करेगी। वो तो टाउन का रूल ही है कनाडा गवर्नमेंट का कि आपको 7 ट्रक वगैरह चलाने हैं स्नो रिमूवल वाले, नहीं तो फिर कोई गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है इसी वजह से। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी घर जाने के बाद, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बाहर यहाँ पे खड़ा होना ही पॉसिबल नहीं है, बहुत ठंड है। पता नहीं मानिक ने कल कैसे पूरा काम किया होगा, मैं तो उनको देख देख के बहुत होती रहती हूँ। पूरा टाउन ही वाइट हुआ पड़ा है स्नो से। अब ये 3-4 दिन बाद ही मेल्ट होगी, बिकॉज अभी धूप निकली है तो 1-2 दिन में वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर फिर से स्नो पड़ेगी फिर वो सारा वाइट हो जाना। ये जो ये साइड में स्नो है ना, अब ये ना आइस हो जाएगी, ब्लैक आइस, और इसके ऊपर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उसकी वजह से आप लोगों को ना यहाँ पे स्नो शूज चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शूज़ पहनोगे ना वो स्लिप करेंगे इसके ऊपर, बिकॉज साइड में ना कहीं कहीं पे है, तो वो आपको बहुत पूरा केयरफुल रहना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं विंटर शूज़ जो स्पेशली स्नो के लिए ही बने हुए हैं। बहुत ठंडा, हैंड्स इतने ज़्यादा फ्रीज हो चुके हैं। मैं तो जा रही हूँ अंदर, बहुत ठंड है। A few moments later. गाइस हमारे घर में आज हेयर स्पेशलिस्ट आया हुआ है। अगर किसी को कैरेटिन रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करानी है तो ये बच्चा कर देगा। ये हमारा हेयर स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल है, ये सारा काम जानता है। ये पहले हेयर सीरम लगा के सारा कुछ करता है, फिर उसके बाद अपने सारे काम करता है। ठीक है गुड्डू? हाँ, फिर वो पढ़ के भी बताता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपने बाद में फॉलो करनी है, क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे अपने हेयर बाद में हेयर्स रखने हैं, वो सारा कुछ बताएगा फिर आपको बाद में। ठीक है? ठीक है, गाइस को ना गाय को कह दें हम। लड्डू गाइस को कह दें। चलो फिर अब हाय कर दो सबको, सब आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मैं आपका नंबर ना यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है? जिसको अपने हेयर्स वगैरह ठीक कराने होंगे वो आपको यहाँ पे आके कॉल कर लेंगे और फिर आप उनसे बात कर लेना। फिर आप उनको एडवाइस भी दे देना, सजेशन भी दे देना, ठीक है क्या ना? चलो हाय कर दो फिर फटाफट। अब हाय। हाँ, अब इसने हाय भी कर दिया सबको, ठीक है? जिन जिनको इनसे कांटेक्ट करना हो तो प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर देना, हम आपको कॉल कर लेंगे या फिर हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग इनसे शेयर कर लेना, इनसे मिल लेना, ठीक है? हाँ, फिर वो इंस्ट्रक्शन भी बताते हैं सारी बाद में। हेयर ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये हेयर प्रोफेशनल सारा कुछ बताएंगे आपको बाद में। सुन लो, अभी से सुन लो पहले सारे। हाँ, समझ आ रही है ना? सबको समझ आ रही है? गाइस हम रेस्ट करके सो के उठ चुके हैं और मेरा लड्डू भी उठ चुका है। इसको देख लो, झुको बोलो, बाजू बाजू। क्या हुआ? चाय पीनी है? टी टाइम। The next day. गाइस आज हमारा नेक्स्ट डे है ना। और कल मानिक आ गए थे जल्दी और हम लोगों ने डिनर किया और हम लोग सो गए। कल इतनी ज़्यादा ठंड थी और आज आप लोग मतलब एज्यूम क्या, मैं भी आप लोग देखना टेम्परेचर। मॉर्निंग में जब मैं यहाँ से गई थी ना टेम्परेचर था -16 और अब इस टाइम टेम्परेचर है -14। और मतलब मैं आप लोग को तब बाहर का व्यू या कुछ दिखाती जब बाहर खड़े होने की हिम्मत होती, बाहर खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। अब मतलब इतनी ज़्यादा ऐसे हवा चल रही है और ऐसे मैंने ना सिर्फ अभी मैं आ रही थी 1 सेकंड के लिए ना ऐसे बस मैंने लॉक किया,
उतनी देर में मेरे हैंड ऐसे हो गए जैसे फ्रीज़, मैंने ना मतलब आइस के ऊपर अपना हैंड रख दिया, ऐसे फ्रीज़ हो गए हैंड। लाइक ये इस टाइम पे ना मतलब हमें यहाँ पे हो चुके हैं 2 साल कनाडा में, बट ना ये वाले जो हमारा विंटर्स का है ना, ये हमारे लिए यहाँ पे न्यू है। बिकॉज हम लोग सरी में थे, तो सरी में टेम्परेचर जाता है -3 और -4 और कई बार -5 ऐसे चला जाता है, 10 भी जाता होगा, मुझे ऐसे आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे मॉर्निंग में -16 था, तो अब दिन हुआ तो -14। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया में इस टाइम पे जो टेम्परेचर था, मेरे ख्याल से मैंने कल ही देखा था 9 आ रहा, 8 आ रहा था कि 9 आ रहा था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा था तो मैं बता रही थी उनको, और कल जब वो मुझे बता रहे थे ना 9, मैंने कहा यहाँ पे -8 है। मान लिया है ना, घर हमारे हीटेड होते हैं, घर के अंदर हीट है, बट घर से स्टोर पे भी तो जाना है, स्टोर पे बाहर काम भी तो करना है, काम से फिर घर भी तो आना है, और सॉरी स्टोर से फिर दोबारा काम करके स्टोर के अंदर भी तो जाना है, फिर स्टोर से घर भी तो आना है, उसमें कहाँ से हीट लाएंगे। बहुत ठंड है। लाइक मैं इंडिया में थी ना, जितना मैं सोचती होती थी ना कि हाय मुझे तो ठंड में बाहर ही नहीं जाना, बच के रहना, उतना ही ऐसे हो गया कि ठंड ठंड ठंड। लाइक मैं आपको ना मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को ना वर्ड्स में शेयर नहीं कर सकती कि मैं अभी मुझे बस मानिक ड्रॉप करके गए हैं और ज्ञाना सो रही है, तो इसलिए वजह, और ठंड बहुत है, तो मैंने मानिक ने मुझे बोला कि ना मैं ज्ञाना को नहीं ला रहा, वो सो रही है, वो ना ठंड बहुत है। मैंने कहा ठीक है उसको घर पे ही रहने दो, क्योंकि बार बार बच्चे को लाना अंदर बाहर वैसे ही वो बीमार हो जाएगी। इससे अच्छा है घर पे सोती रहे, क्योंकि घर में तो हीट है, तो वो अपना सो रही है। और कई बार आप जैसे बच्चे को ब्लैंकेट से निकालते हो, बॉडी गर्म होती है बच्चे की, और एकदम से आपने उसको कपड़े पहना के बाहर ले आए, वो बीमार ना हो जाए। इसी वजह से मैंने कहा, मानिक ने कहा मैं घर छोड़ रहा हूँ उसको, मैंने कहा ठीक है आप उसको घर ही छोड़ दो इस टाइम पे। मतलब अभी मैं अगर दिखा सकती होती ना, मैं आपको बाहर जाके दिखाती कैसे हवा चल रही है, और आप लोग उसमें खड़े नहीं हो सकते। बट अब क्या कर सकते, मैं अभी मुझे मानिक ड्रॉप करके गया, अब मैं अपना शावर वगैरह लेती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ लंच। मैं आपसे मिलूंगी उसके बाद। इस टाइम पे टेम्परेचर आ रहा है -18। गाइज मैंने ना आपको स्क्रीनशॉट लगाया है जो इस टाइम पे हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है -18। तो ऑब्वियस है जब अगर -18 टेम्परेचर होएगा तो ठंडी कितनी होएगी। आप खुद फील करो कि जब इंडिया में ऐसे 8-9 टेम्परेचर होता है तो कितनी ठंड होती है, और यहाँ पे तो -18 इस टाइम दिन में दिखा रहा है, और रात को पता नहीं क्या होने वाला। और जो यहाँ के नेटिव्स लोग हैं ना, वो पता क्या कहते हैं कि ना इतना यहाँ पे टेम्परेचर ना 20 to 25 डेज रहता है। ठंड तो रहती है बट हाँ ऐसा टेम्परेचर 20 to 25 डेज रहता है। बट इस ईयर ऐसा फोरकास्टिंग है कि सिर्फ अभी मतलब जो नेक्स्ट 4-5 डेज हैं ऐसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद क्या होना है वो अभी पता नहीं है। अभी वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम उन्होंने ये बोला था दिसंबर में कि आप लोग ना कैप प्लस वो जो स्कार्फ आता है ना ऐसे फेस कवर करने वाला है ना, वो ले लेना, क्योंकि ना जब यहाँ पे विंड चलती है और ऐसा होता है ना आपके फेस पे ना क्रैक्स आ जाएंगे। ये नहीं कि अभी मॉइस्चराइजिंग वगैरह की वजह से नहीं, ठंड की वजह से। जैसे फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं फिर उसको एकदम से निकालते हैं, वो क्रैक्स नहीं आ जाता, तो आपकी स्किन पे उसकी वजह से क्रैक आ जाएगा। तो आप अपने आप को बचा के रखना, बिकॉज आपकी फर्स्ट विंटर है यहाँ पे इस टाउन में, इस एरिया में। तो आप लोग मतलब आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ठंड होगी। मैं तो जो सब जा रही हूँ शावर वगैरह लेती हूँ और मैं जाके रेस्ट करती हूँ। बिकॉज जब मैं सुबह गई ना तो एकदम से यहाँ से हीट से गई, फिर बाहर ठंड, फिर मैं स्टोर पे गई, फिर स्टोर पे मैंने काम वगैरह किया ना, तो ठंड से ही मतलब ना मेरे लेग्स वगैरह शिवर करे थे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, मुझे तो सुबह एक बार कोल्ड भी हो गया था। बट अब थोड़ा सा मेरे को ठीक है, मैंने मेडिसिन खाई थी। अब देखते हैं उठने के बाद, रेस्ट करने के बाद क्या करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। गाइस मेरा बेटा बिस्किट बना रहा है, बिस्किट बनाएगा फिर खाएगा। बस आप इसकी ना शरारते देखते रहा करो सारा दिन। गाइस टाइम देखो कितना हो रहा है, 8:43, और इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब एक तरह से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। ज्ञाना तो चलो उस टाइम मॉर्निंग में ही ना मानिक आए थे मेरे पास स्टोर पे, उनको कुछ काम था, तो ज्ञाना आके ना मॉर्निंग में ही 10-11 बजे तभी सो गई थी। और फिर जब मैं आई 2 o'clock, तब उसके बाद से ये सोई नहीं। मैं ही थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मैं लेटी थी, मेरे को नींद आ गई, ये अपने कार्टून देख रही थी। उसके बाद से ये जाग ही रही है। अब मैं बस डिनर बनाने लगी हूँ। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये है, कंफ्यूजिंग ये नहीं है कि खाना खाने लगे हो, कंफ्यूजिंग सबसे ज़्यादा ये है बनाना क्या है। डेली शाम को नया क्वेश्चन, बनाना क्या है। लाइक इट वॉज सो कन्फ्यूज। डेली डिसीजन लेना मुश्किल है कि डेली बनाए क्या, रोज क्या बनाए। कुछ समझ नहीं आता। चलो कोई नहीं, अभी सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही, खाना है तो बनाएंगे ही, कुछ ना कुछ सोचते हैं अभी क्या बनाए, है ना शोना। आप भी क्या कर रहे हो?
ये जान के करिए अपने फेस ना, जान के देखो 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 इसने क्या किया कि जान के मेरे को देखो मत, इसने फेस साइड करो। मैं जिस साइड जाती हूँ उधर से घूम जाती है। आय आय तेरी सारा दिन शरारते चलती है, सारा दिन तू शरारते चलता है। ना 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 करो ना करो, गिजोगे आप, ना करो क्या ना कर बेटे, स्क्रीम करता है, गिजेगा। चल उतर जाओ यहाँ से, फिर उतर जाना। A few moments later. जल्दी से इंडिया वाले कुरकुरे दिखा दो। ये देखो चिली चटका, इंडिया वाले कुरकुरे। पापा गेम खेल रहे हैं। ज्ञाना को लग रही है मिर्चे। ज्ञाना क्या कर रही है? पापा को लग रही थी ठंड, पापा ने आज मारे हैं पटियाला पैक। अरे कोई क्या कर रही है? ये क्या करेगी? मसाला सारा छाड़ के कुरकुरे रखती जाएगी। Now I am the captain of the ship because I have drunk Captain Morgan. Prank, prank. ये पापा को क्या हो गया? हमने तो प्रैंक कर दिया, हमने प्रैंक कर दिया, तुम भी याद हमने गाइस के साथ प्रैंक कर दिया। आता आता नो, इसको लग रही है मिर्ची, ये भी चाटेगी फिर ये रख देगी। ये फिर पापा का कुरकुरे में गिल्ली कर, मैंने 2 खाए, मैंने बाद में देखा, मैंने कहा ये तो ये कर रही है ये देखो, अब कहेगी वो सारे मैंने खा लिए, अब ये रखो। भाई ये है कैनेडियन, लेकिन इसके सारे स्वाद इंडिया वाले हैं, सारे ही। ये पैकेट बचना नहीं चाहिए, खा ले, इसलिए यहाँ बैठ और तू भी खा। मैं नहीं इतने कुरकुरे खाऊंगी, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्या तबीयत? मेरे को एसिडिटी मोटी हो जाती है, मेरी एसिडिटी हो जाती है। मेरे को मिर्ची है ना इसमें, मेरे को हो जाती है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को एसिड बनता है फिर। एसिड को एसिड, बड़े एसिड को छोटा एसिड बन जाता है। गाइस मैंने क्या, मुझे मैसेज आया कि मेरी आलू मटर संभाल के रखी हो, मैंने आके खानी है, मेरा स्वाद बना हुआ है। मुझे कह रहे देख कितनी रखी हुई है तूने। मानी का स्वाद खराब हो गया, इसको गरम कर लो। कुरकुरे अच्छा 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 भाई, सारा ही पैकेट तेरा गुदू, छाला ही आप खा लो बच। चलो खा लो पापा उसका ना खाओ, फिर वो रोएगी। वो खाने से निरोगी, वो घर कटोरे में डाल दे। है ना लड्डू? आज हमने बनाई है वाइट रोंगी, देखो आप सारे। आज हमने आपका बनाया बेवकूफ प्रैंक करके, कैप्टन मॉर्गन। गाइस आज मैंने बनाई है वाइट रोंगी, और ये वाइट कहाँ से है? तो येलो है यार, इसको यही बोलते हैं। नहीं, ये ऐसे गलत है। फिर तूने इसमें देख येलो है तो ये वाइट नहीं कलर है, ये नहीं येलो है। येलो तो हल्दी डाल के हुआ है ना, कलर तो वाइट है फिर ना। अभी तो येलो है। हम तो आफ्टर प्रोडक्ट देखेंगे ना, हम बिफोर थोड़ी देखेंगे। नहीं तो मेरे को एक बात बताओ, हमने धोती मूंगी दाल बनाई तो उसको ये बोले येलो दाल बनाई है? धोती मूंगी उसकी धोती है। माँ की दाल बनाएंगे, हल्दी डालेंगे तो उसमें माँ की दाल होगी। वो तो वैसे भी मार दी है। प्यो की दाल भी होनी चाहिए, प्यो की, पापा की दाल। आपको पता नहीं हमेशा पापा का बैंगन, क्योंकि पापा हमेशा भरता ही बनाते हैं, मेरे पापा को बैंगन सूट करेगा। पापा बैंगन नहीं बनाते थे, पापा का हमेशा बैंगन बनता है, पापा का हमेशा भरता ही बनता है, इसलिए पापा का बैंगन आना चाहिए। है ना लड्डू? जैसे लड्डू और मम्मी बनाते हैं। हाँ मम्मी ने आज पापा को नेट ठीक करने बुलाया और पापा को सब्बे का चूना लगा दिया। नहीं एक्चुअली पता है कि माँ की दाल क्यों है? क्योंकि हाँ सारी जगह ना, सही बात है। भाई जब बीवी आपके नीचे काम करती है ना, तो आपको उसको ऐसे, जैसे सुबह परेशान थी, नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने इसको सब्वे देके टरका दिया, खुश हो गई। इसको मेरी स्कीम ही समझ आई थी, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, एक सब्वे का मतलब सब्वे खाएगी बस, फिर ठीक। फिर नहीं कुछ बोल रही, दो तक नहीं बोली कुछ। भाई मैं कल भी पड़ी थी, उस टाइम 1.5 घंटा हो गया था, 1.5 घंटा सारी वायर उसने मेरे से निकलवा दी, बैठे फोन पे। भाई यहाँ पे बड़ा गंदा सीन है ना, कोई लेबर नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, फोन पे बैठे बैठे ऑर्डर देते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो। हम कोई टेक्नीशियन है क्या? हम कैसे कर लेंगे? तुम अपना बंदा भेज दो,
तुम प्लान हो, तुम 4 बंदा आने का $1000 लेता है। यार क्यों, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, तो वो अपने हिसाब से तो पैसे लेते हैं ना। तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो बंदा कैम लूप से आएगा, पैसे नहीं लेगा। ये कोई बात थोड़ी। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में हम कस्टमर भी अटेंड करें और हम ही टेक्नीशियन भी बन जाए। हाँ। और ऊपर से वहां दिख कुछ नहीं रहा, मेरा एक हाथ से मैंने टॉर्च पकड़ी हुई, एक हाथ से फोन, मैं कैसे करूँ ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखना देखना देखना। एक्टिंग कर ले। लड्डू, आपने कभी लोहड़ी नहीं देखी ना, लोहड़ी का फेस्टिवल। इस बार मम्मा पापा आपको लोहड़ी दिखा के आएंगे। पिछली बार लोहड़ी पे नहीं करी थी, तिरुवनंतपुरम को पीछे बुलाया तो था। बुलाया था लक्ष्मी नारायण वालों ने, लेकिन मैं गई नहीं थी। हाँ जी, लोहड़ी प्रॉपर नहीं। पूजी जाती है। पिछली लोहड़ी पे तो हम मूव हो गए थे 5 जनवरी को ही गुड्डू गया, हम उसके जिस दिन पैसे दे के आए थे। हाँ हाँ, हमने तो 5 को ही मूव कर लिया था ना बर्थडे वाले दिन, तो हाँ हमने तो लोहड़ी नहीं सेलिब्रेट नहीं। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं है ना, इसने देखी नहीं है लोहड़ी। कोई एक्सपायर हुआ है तब तक हमारी लोहड़ी बंदी हुई है। बंदी हुई है, हम तो नहीं मना रहे ना। हाँ 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 हाँ, याद आ गई बात, क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था लोहड़ी, मम्मी ने कहा कि हमारे में करते नहीं, करनी नहीं है वो, कोई एक्सपायर हो गया था। हाँ तो वो हमने करनी नहीं, बट मैं इसको दिखा के तो ला ही सकती हूँ। वो तो हम जाते हैं कहीं ना कहीं, दिखा के तो लाऊं उसको। वो तो हम राघव कहते हैं, राघव वैसे ही लोहड़ी बना देता। राघव को तो एक फोन करना, राघव ये बना दे, बना लेगा। मित्तू और आते लेट। हाँ वो और बड़ी लेट ही आते हैं। हमने यहाँ पे भी तो बनानी है। गाइस अब हम करने लगे डिनर, आपसे मिलेंगे कल के न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। कहीं मैं कटोरे में खा रहा था, एक कटोरा नहीं है, इसमें थी 2 चम्मच थी। गाइस ये ना मैं इंडिया से लेके आई थी, ये तो मुझे ना इसलिए थोड़े थोड़े मैं बर्तन इंडिया से लेके आई थी, फील आनी चाहिए कि हम घर में बैठे अपने, इसलिए इंडिया वाली फील आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ वाले बर्तनों की ना कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, लॉन्ग लाइफ नहीं है, वो इतनी जल्दी टूट जाते हैं। पता नहीं कौन से चाइना से बर्तन मंगाते हैं ये लोग। इंडिया से गुदवा के लाते हैं ना, ये ज्ञाना, हाँ? ए मीना, ए श्रुति, ए राघव, ए चीनू। नहीं, मेरे पास वो छोटी कढ़ाई है, मैं दिखाती हूँ, उसमें ज्ञाना का नाम लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो इंडिया का स्टाइल, इसमें ज्ञाना लिखा हुआ है। इंडिया में पहले ये इसलिए करते होते थे कि ना बर्तन गुम हो जाते थे, लेकिन मैं शौक से लिखवा के आई थी कि हम इंडिया होते थे, हमारे बर्तनों पे हमारे नाम लिखे होते थे, चले एक बर्तन पे इसका भी लिखवा देते हैं। ए पम्मी दा, ए श्रुति दा, मिक्स ना हो जाए ना, ए इसलिए नीतू दा, ए प्रीशा दा, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो मिक्स ना हो जाए ए बर्तन। राघव दा, हाँ ए जी। ज्ञाना दा, हाँ ए मीना दा। इसको याद है, कह रही कुरकुरे दो नीचे से। हाँ जी, हाँ अभी एक ही बारी में इसने मम्मी भी बोल दी, एक ही बारी में इसने मम्मी भी बोल दी, सारा कुछ एक ही। सारे टोन मम्मी के एक ही बारी में बोल दिया इसने, मम्मी भी बोल दिया एक ही बारी में, मम्मी खा रही नहीं है तू, पापा को खिलाई जा रही है। देख रही है पड़े गाइस, बैठे बैठे पूरा कुरकुरे का इसने मन नहीं था हमारा खाने का, रख देते हम, इसकी वजह से पूरा वो हुआ है ये, क्योंकि अभी हमने डिनर करना है। खुल गया, सर्दी है, सिल जाएगा इसलिए। सर्दी में थोड़ी सिलता है यार, स्प्रिंग सीजन में सिलते हैं। बाय कर दो फटाफट, बाय बाय। हाय हाय हाय, तो भी अगे बद बाय भी करनी है बनिया ने। क्या ना बाय कर दो, क्या ना सबको वेलकम नहीं करी जाना हमने, कई बतेरों को बाय भी करनी है हमने।